Good morning students. I hope you are safe. Myself Jitendra Sharma, working in Lord Pearson International School as an English teacher. So today we will learn chapter number 1 in English. But first we need to introduce the chapter. So let's introduce some important point of chapter. Sometimes you also feel bored while doing homework and some who don't like to do homework. किसी को होमवर्क करना पसंद नहीं है, किसी को बहुत बोरिंग फील होता है होमवर्क करने के लिए. So here also पैट्रिक जो इस चैप्टर में है उसे भी सेम प्रॉब्लम है. He have a same problem that he don't like to do his homework. लेकिन ये गुड हैबिट नहीं है, इट्स अ बैड हैबिट कि उसे पसंद ही नहीं है वर्क करना. बट सम ट्रेजिक हैपन इन हिज लाइफ, कुछ होता है उसके लाइफ में, कोई आता है उसके लाइफ में और उसे लगता है कि उसने उसकी हेल्प की है. कौन आता है? लिटिल मैन आता है उसकी लाइफ में, हेल्प आता है और उसे लगता है कि उसने उसकी हेल्प की है. लेकिन ये नहीं होता है. वो क्या होता है, वो खुद ही अपनी हेल्प करता है और उसे लगता है कि एल्फ ने उसकी हेल्प की है इसलिए उसका सारा वर्क कंप्लीट हो गया है. आपने भी देखा होगा जब आपको होमवर्क करना होता है तो यू आर टेकिंग हेल्प ऑफ समवन, आप किसी की हेल्प लेते हो. पहले तो यही क्वेश्चन होता है, डू यू लाइक होमवर्क और नॉट. सम आर लाइकिंग, सम आर नॉट. किसी को पसंद है किसी को नहीं. लेकिन होमवर्क करना कंपल्सरी होता है. क्या आप खुद से करते हो या कोई आपकी हेल्प करता है? कभी कभार क्या होता है, कोई आपकी हेल्प इस तरीके से करता है कि आपको ऐसा लगता है कि उसी ने मेरा वर्क कंप्लीट करवाने में मुझे हेल्प किया, मेरा मतलब उसी ने कंप्लीट करवा के दिया. लेकिन ऐसा नहीं होता, वो तो हमने खुद किया है. हाँ, कभी डाउट्स होते हैं तो हम पूछते हैं टीचर्स को, पेरेंट्स को, ट्यूशन टीचर्स को, लेकिन करते तो खुद ही हैं. कोई लिख के नहीं देता, कोई लर्न करके नहीं देता, हमें सब खुद ही करना होता है. सो वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर whose name is Who did Patrick's homework. पैट्रिक का होमवर्क किसने किया वो हम देखते हैं. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं. पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क. पहले पॉइंट में पैट्रिक को कभी होमवर्क करना पसंद नहीं था. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, too boring. He said he played hockey and basketball and Nintendo instead. His teacher told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. And it's true, sometimes he did feel like an ignoramus. But what could he do? He hated homework. पैट्रिक को होमवर्क करना पसंद ही नहीं था. उससे बहुत बोरिंग लगता था. वो हमेशा हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था या फिर निंटेंडो खेलता था. निंटेंडो एक वीडियो गेम का नाम है, वो खेलता था. और उसकी टीचर्स हमेशा उससे बोलते थे, पैट्रिक तुम्हें तुम्हारा वर्क कंप्लीट करना चाहिए, होमवर्क कंप्लीट करना चाहिए. और ये तो सही बात है, टीचर सही बोलते थे. कभी कभार उसे इग्नोरियस फील होता था. इग्नोरियस मीन्स उसे वो इग्नोर करता था, एजुकेशन को इग्नोर, उसे नहीं पसंद था वो सारी चीजें, इसलिए वो उस चीजों को इग्नोर कर देता. बट व्हाट कुड ही डू? ही हेटेड होमवर्क. वो क्या कर सकता है क्योंकि उसे तो होमवर्क पसंद ही नहीं है. लेकिन कभी कभार हमें ऐसी चीज़ें भी करनी पड़ती है जो हमें नहीं पसंद होती है, वो हमारे बेनिफिट के लिए होती है. लेकिन जैसे अगर हम उसे करने लग जाते हैं तो हमें वो यूज्ड टू हो जाते हैं हम उसके लिए. सेकेंड पैरा पे चलते हैं हम लोग. देन वन डे ही फाउंड हिज कैट playing with a little doll and he
grabbed it away. To his surprise, it wasn't a doll and at all, but a man of the tiniest size. He had little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat, much like a witch. He yelled, "Save me! Don't give me back to that cat. I will grant you a wish I promised you that." अब सेकंड पैरा में क्या होता है कि उसकी जो कैट है वो एक टॉय के साथ खेल रही होती है, वो मिलता है उसको, उससे लगता है वो एक छोटी सी डॉल है और वो उसे अपने मुंह में दबा के घूम रही होती है। लेकिन जब उसे वो नजदीक से देखता है तो वो सरप्राइज हो जाता है, अरे वो कोई डॉल नहीं है, वो एक छोटा सा आदमी है, मैन है, और उसने वूल का एक शर्ट पहना हुआ है, फैशन ब्रीचेस। देखो यहाँ पे ब्रीचेस दिया है। ब्रीचेस मीन्स वो छोटे छोटे जो शर्ट्स होते हैं, छोटे ट्राउजर्स होते हैं, जैसे चार्ली चैपलिन वेयर करते हैं, वैसा उन्होंने वेयर किया था। और उसके पास हाई टॉल हेड थी, बड़ी सी हेड। आपने देखा होगा जब किसी की बर्थडे होती है तो बर्थडे में हम लोग जो बर्थडे कैप पहनते हैं, वैसी ही हेड उसके पास उसने पहनी हुई थी। और वो कैसा दिख रहा था? विच की तरह, क्योंकि विच भी हमें अजीब दिखती है, विच मतलब डायन, हमें थोड़ा अलग दिखती है। वो ऐसे आपने देखा होगा ग्रूम के ऊपर बैठकर छोटी सी वो जो छड़ी होती है, जो झाड़ू होता है, उसके ऊपर बैठकर वो घूमती है, वैसा ही ये छोटा सा, इतनी बड़ी है, छोटे छोटे कपड़े, बुलंद शर्ट ये पहना हुआ था, तो बहुत अजीब दिख रहा था। और ही येल, कौन येल करता है? वो लिटिल मैन येल करता है जोर से, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, प्लीज बचाओ मुझे, उस कैट के पास मुझे वापस मत भेजना। आई विल ग्रांट यू विश, मैं तुम्हें एक विश दूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूं मैं तुम्हारी विश पूरी करूंगा। कैट पैट्रिक couldn't believe how lucky he was. Here was the answer to all of his problems. So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days, if you do a good enough job, I could even get A's. अब पैट्रिक को अपने लक पे विश्वास ही नहीं हुआ। उसको तो लगा, अरे मेरा सबसे बड़ा हेटफुल वर्क क्या है? होमवर्क करना। चलो ना मैं इसी चीज की विश मांग लेता हूँ, क्योंकि वो विश देने के लिए रेडी था और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाती। तो वो एल्फ को बोलता है, वो लिटिल मैन को बोलता है कि ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क, तुम सिर्फ मेरा सारा काम करोगे इस सेमेस्टर के एंड तक। सेमेस्टर में डेज कितने बचे हैं? 35 डेज बचे हैं। 35 डेज तक इफ यू डू गुड इनफ जॉब, अगर तुमने अच्छा काम किया तो मुझे ए ग्रेड मिलेगा और सब मेरी तारीफ करेंगे क्लास में, स्कूल में और घर पर भी। The little man face wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. He kicked his leg and doubled his fist and grimaced, scored and pursed his lips. Oh, and I cursed, but I will do it. अब जो लिटिल मैन है वो अपने फेस के एक्सप्रेशन चेंज करता है, मतलब टेंशन वाला फेस कर देता है। कैसा होता है? जैसे वॉशिंग डिश का क्लोथ जो होता है वो कैसे एकदम एक साथ इकट्ठा हो जाता है, वैसा वो अपना फेस कर लेता है और थ्रोन इन द हैम्पर के अंदर थ्रो करने, जैसे बास्केट के अंदर हम लोग फेंक देते हैं उसे, वैसा वो अपना फेस बना लेता है, अपने लेग को किक करता है जोर से और डबल हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी को बंद करता है और सोचता है
कि क्या करूं। He grimaced and scolded. Grimace and scold means अपने एक्सप्रेशन चेंज करता है, एंगर में होता है, उसे नहीं करना होता है, एल्फ को भी नहीं करना होता है, लेकिन वो क्या करे, उसने प्रॉमिस किया है कि वो कैट से मुझे बचाएगा तो मैं तुम्हें विश दूंगा, और पैट्रिक उससे बचाता है, इसलिए वो उसकी हेल्प करता है और बोलता है, ओ एम आई कर्स्ड, क्या मुझे श्राप मिला है, बट आई विल डू इट, मुझे करना पड़ेगा। Next one, and true to his word, that little elf began to do Patrick's homework, except there was one glitch. The elf didn't always know what to do, and he needed help. Help me, he had said, and Patrick would have to help in whatever way. I don't know this word, the elf squeaked while reading Patrick's homework. Get me dictionary. No, what's even better to look up the word and sound it out by each letter. And true to his word, अब उसे करना पड़ेगा, उसने प्रॉमिस किया है तो वो अपना वर्क कर रहा है, लेकिन एल्फ की प्रॉब्लम क्या थी कि वो खुद मुसीबत में फंस गया था, ग्लिच में फंस गया था, वो ग्लिच में फंस गया था कि उसे पता ही नहीं था, प्रॉब्लम में फंस गया था, उसे खुद को क्या करना होता है वो उसे नहीं आता था, तो वो किससे हेल्प लेता था, पैट्रिक का ही होमवर्क करने के लिए वो पैट्रिक को ही पूछता है कि प्लीज हेल्प मी, मुझे प्लीज हेल्प करो, मुझे नहीं आता, मुझे पता नहीं है क्या करना है, मुझे ये वर्ड पता नहीं है, मुझे वो वर्ड नहीं समझ में आ रहा, तो तुम रीड करो और मुझे डिक्शनरी भी दो, उसमें से हम मीनिंग फाइंड करेंगे और हम उसे बेटर तरीके से समझ पाएंगे। अब ये तो यही हो गया, पैट्रिक सोचता है कि लिटिल मैन हेल्प करेगा उसको वर्क करने में, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है, लिटिल मैन खुद ही पैट्रिक को बोल रहा है कि तुम ही हेल्प करो, मुझे नहीं समझ में आता, मतलब ये तो वही हो गया कि पैट्रिक क्या कर रहा है, खुद का होमवर्क खुद कर रहा है, किसी से हेल्प ले ही नहीं रहा है, लेकिन उसे क्या लगता है कि मुझे एल्फ ने, लिटिल मैन ने हेल्प किया है। नेक्स्ट देखते हैं, when it came to Max, Patrick was out of luck. What are timetables? The elves snickered. We elves never need that. And addition and subtraction and division and fraction. Here, sit down beside me. You simply must guide me. Elves know nothing of human history. To them, it's a mystery. So the little elf, already a shouter, just got louder. Go to the library. I need books, more and more books, and you can help me read them too. अब जैसे ही मैक्स की बारी आती है, पैट्रिक को नहीं आता कुछ भी, पैट्रिक को समझ में नहीं आता, वो बोलता आउट ऑफ लक, मुझे तो कुछ नहीं आता, लेकिन अब एल्फ क्या बोलता है कि ये टाइम टेबल्स क्या होता है नहीं पता मुझे, हमें तो कभी इस सारी चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ी, एडिशन क्या होता है, सब्सट्रैक्शन क्या होता है, डिवीजन क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, हमें तो कुछ नहीं पता, ये सारी चीजें हमारे वर्ल्ड में यूज नहीं होती है, ये तो ह्यूमन वर्ल्ड में यूज होती है, अब तुम्हें ही मुझे गाइड करना पड़ेगा कि इसे कैसे करना होगा। उसे ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में भी नहीं पता, हिस्ट्री भी उसे नहीं आती, अब वो धीरे धीरे गुस्से में आ रहा है, क्योंकि जब आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आपको भी गुस्सा आता होगा, तो एल्फ गुस्सा कर रहा है, मिस्ट्री में है, पहले चिल्लाता है, फिर और लाउडर हो जाता है और पैट्रिक को बोलता है जाओ लाइब्रेरी में जाओ
मुझे और बुक चाहिए, मुझे और ज़्यादा बुक चाहिए, और तुम्हें ही मुझे हेल्प करनी पड़ेगी इसे रीड करने में, क्योंकि मुझे तो कुछ नहीं आता। नेक्स्ट, as a matter of fact, every day in every way that little elf was nagged, Patrick was working harder than ever, and was it a drag? He was staying up nights and never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and bleary. अब कुछ मतलब फैक्ट मैटर, डेली क्या हो रहा है, डेली पैट्रिक स्कूल जाता है, स्कूल से आता है, उसका सारा होमवर्क वो खुद करता है, उससे कोई हेल्प तो कर रहा है लेकिन उससे यूं लग रहा है कि वो कर रहा है, लेकिन वो अब थकने लग गया है। Where the little elf was nagged मीन्स क्या होता है, जब ट्रबल में होते हैं तो कंप्लेन करते हैं, जैसे नैगिंग करते हैं, नहीं आता मुझे, नहीं पता, ये सारी चीजें इट मीन्स नैग, नहीं पता। तो पैट्रिक तो अब वर्किंग हार्ड, पैट्रिक अब बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा है। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, रात को भी अपना वर्क कंप्लीट करने में वो लगा है, और नेवर फेल्ट सो वियरी, वो कभी भी वियरी फील नहीं करता, वियरी मीन्स टायर्डनेस फील नहीं कर रहा है। was going to school with his eyes puffed and blurry, अब उसकी आंखें puffed and blurry हो गई है, मतलब वो इतना थक गया है कि उसकी आंखें लाल दिख रही हैं और बहुत टायर्ड हो गया है और अच्छी तरह देख भी नहीं पा रहा है। आपने देखा होगा जब आप भी रात को बहुत सारा वर्क करते हो और आपको अर्ली मॉर्निंग स्कूल आकर अटेंड करना होता है क्लासेस, तो आप क्या करते हो, आपकी आंखें लाल हो गई होती हैं, आपको नींद आ रही होती है, आप थक चुके होते हो, ये सारी चीजें होती हैं। तो सेम पैट्रिक के साथ भी ये सब हो रहा है। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, फाइनली लास्ट डे आ गया स्कूल का। अब एल्फ भी फ्री हो गया। As for homework, there was no more, so he quietly and slyly slipped out the back door. तो फाइनली अब एल्फ जो है, जो लिटिल मैन है, वो फ्री हो गया है। अब कोई होमवर्क ही नहीं बचा क्योंकि लास्ट डे हो गया स्कूल का, कुछ काम नहीं है, तो क्वाइटली, चुपचाप, और स्लाइली मतलब एकदम सीक्रेटली पीछे के दरवाजे से बाहर चला जाता है, अपने घर की ओर चला जाता है, मतलब वो निकल जाता है वहां से। फिर क्या होता है, पैट्रिक गॉट हिज ए, हिज क्लासमेट वर अमेज्ड, हिज टीचर्स स्माइल्ड वर फुल ऑफ प्रेज, एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक। ही वाज नाउ द मॉडल किड, क्लीन्ड हिज रूम, डिड हिज चोर्स, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. अब पैट्रिक को क्या मिलता है, पैट्रिक को A ग्रेड मिलता है। उसके क्लासमेट अमेज़ हो जाते हैं, अरे अभी तक कुछ दिनों पहले तो ये अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करता था, इसे डांट पड़ती थी, इसे 0 मिलता था, अब इसे डायरेक्ट A ग्रेड मिला है। उसके टीचर्स स्माइल करते हैं, उसे प्रेजिंग करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, बहुत अच्छा किया बेटा, ऐसा बोलते हैं। और उसके पेरेंट्स वंडर हो जाते हैं, मतलब चौंक जाते हैं कि क्या हुआ पैट्रिक को, अब तो वो एक नया ही कोई मॉडल किड बन गया है, मतलब लोग उसकी तरह, सारे बच्चे उसकी तरह बनना चाहते हैं। वो अपना खुद का रूम क्लीन करता है, did his chores, chores means अपना जो काम है वो हमेशा टाइम टू टाइम करता है, कभी भी बोर फील नहीं करता, हमेशा चीयरफुल रहता है कि हाँ ये काम है मैं करके दूंगा, ऐसे कभी भी किसी के साथ रूड बिहेव नहीं करता है। लगता है उसने पूरा न्यू एटीट्यूड बना लिया है,
बाद पढ़ाई के साथ वर्क। अगर आपको कोई चीज़ पे डाउट्स है तो आप क्लियर करो, टीचर से पूछिए या तो फिर पेरेंट्स से पूछिए या तो फिर गूगल का इस्तेमाल कीजिए। आप अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए, आपकी प्रोनाउंसिएशन को प्रॉपर कीजिए, तो यू कैन लर्न इट इन अ प्रॉपर मैनर। आप बहुत अच्छी तरीके से कर पाओगे। अभी ऐसा नहीं है कि वैकेशन टाइम है, वैकेशन में तो आप खेलते हो, घूमने जाते हो, अभी आप घूमने नहीं जा सकते, तो उस टाइम का हमें कुछ अच्छा यूज करना है। लास्ट पैरा इज द you see in the end Patrick still thought he had made that tiny man do all his homework. But I will share a secret just between you and me. It wasn't the elf. Patrick had done it himself. अब आपने एंड में देखा कि पैट्रिक को ऐसा ही लग रहा था कि क्या लग रहा था कि वो सारा वर्क किसने किया है, एल्फ ने किया है। लेकिन मैं एक सीक्रेट बताता हूँ, ऑथर जो है वो सीक्रेट बता रहे हैं कि ये आपके और मेरे बीच में रहना चाहिए कि रियली में तो ये सीक्रेट क्या है, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। पैट्रिक ने अपना काम खुद कंप्लीट किया है, किसी की भी हेल्प नहीं की है। अब आपको पता चला कि कभी कभार आप भी किसी की हेल्प लेते हो, लेकिन लास्ट में क्या पता चलता है कि ये सारा होमवर्क हमने खुद किया है और हमें हमारा वर्क खुद ही करना चाहिए। आप अपने क्लोथ्स को रख सकते हो कबर्ड में, आप अपने अच्छे वॉश करके आप अपने नहा सकते हो, आप अपने आप से सारी चीजें करोगे, अपना नाश्ता खुद लोगे, अपनी जो प्लेट्स है उसे वॉश बेसिन में खुद रखोगे। ये सारी चीजें अगर आप खुद करोगे तो यू विल ऑल्सो बी चेंज योर एटीट्यूड। आपने अपना एटीट्यूड चेंज कर दिया होगा और अभी आपके पास टाइम भी है एटीट्यूड चेंज करने के लिए। आपके पास कितना सारा टाइम है। आप वर्क करो, वर्क करने के बाद अपने पेरेंट्स की हेल्प करो, दे विल ऑल्सो प्रेज यू, वो आपको प्रेज करेंगे। अरे लॉकडाउन होने के बाद जब वो स्कूल आए तो पूरी तरह चेंज हो गए, राइटिंग सुधर गई, पढ़ाई करने लग गए, अपना वर्क खुद करने लगे। ये सारी चीजें आप खुद कर सकते हैं। यू कैन लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर। पैट्रिक, हु डिड पैट्रिक होमवर्क? पैट्रिक का होमवर्क किसने किया था? पैट्रिक ने खुद ने किया था। अब यहाँ पे हार्ड वर्ड्स पार्ट जो है, यू नीड टू राइट दिस हार्ड वर्ड्स एंड यू नीड टू फाइंड आउट द मीनिंग्स ऑल्सो। इन सारे हार्ड वर्ड्स के मीनिंग आपको फाइंड आउट करने हैं एंड यू नीड टू राइट इन योर नोटबुक। लेट्स सी हाउ मच यू कैन फाइंड। आप कितना ढूंढ सकते हो वो देखते हैं, ठीक है। डिक्शनरी होगी आपके पास, डिक्शनरी में से फाइंड कीजिए। डिक्शनरी ऐसी है कि आपको एक वर्ड के साथ बहुत सारे वर्ड्स के मीनिंग भी मिल जाएंगे। अरे इसको ये बोलते हैं, यू कैन यूज दैट वर्ड इन योर सेंटेंस। जब आप बोलने की ट्राई करते हो तो उस टाइम पे आपको वर्ड्स को यूज करना है, तो आप अच्छे वोकल स्पीकर बन सकते हो इंग्लिश के। ओके, योर चैप्टर इज नॉट फिनिश्ड, योर हार्ड वर्ड्स आर डन। यू नीड टू फाइंड the meaning of these hard words and the remaining part, remaining the exercise 1, question answers and all that you will get in a PDF format. आपको PDF format में मिलेगा, आपको homework मिलेगा। You need to write in a neat and clean handwriting because you have lot of time to do. Neat and clean handwriting में करना है। और if you have any doubt you can ask me again, I will clarify it in our WhatsApp group or in my next video. Thank you so much students. We will meet again in our next video. Bye.